सरसा में आज गुरुवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने निज आवास पर प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने 4 सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि इस चुनाव की हार जीत से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा ही नहीं है कि चारों सीट यदि एनडीए जीत लेती है तो ये सरकार बना लेगी। एनडीए ऑलरेडी सरकार में है, इसके परिणाम से एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव 2025 का स्वरूप तय करेगा। उन्होंने कहा कि 4 में से 3 सीट तो महागठबंधन का छोड़ा वह सीट है, सिर्फ इमामगंज ही एनडीए था। उन्होंने कहा 23 को सब कुछ सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा पीके बगैर लाभ लिए कहा कि सिर्फ आंकड़ेबाजी, राजनीति का मतलब आंकड़ेबाजी नहीं होता। आंकड़ों से यदि राजनीति होती तो जितने भी लड़के कंप्यूटर पर काम करते हैं, चार्टर अकाउंटेंट, सब आंकड़े जुटाने वाले सभी एमपी एमएलए होते। सिर्फ पैसों के बल पर ही राजनीति नहीं होती है। मैंने देखा है जो किस तरह से शिविरों की तरह शहर बसाए गए हैं, पोर्टेबल सुलभ शौचालय, पोर्टेबल शहर घुमाए जा रहे हैं। युवाओं को बाइक देकर दैनिक मजदूर की तरह राजनीति का नया ट्रेंड बिहार में शुरू किया गया है। बिहार सोशलिस्ट और गांधीवादियों का बिहार रहा है। गांधी जी का फोटो लेकर राजनीति के नाम पर प्रदर्शन करना बिहार की राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। जो लोग विकल्प का ख्वाब पालते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि जो विकल्प देने आए थे इस बिहार में उपेंद्र कुशवाहा भी निकले थे, पप्पू यादव भी निकले थे, चिराग पासवान भी निकले थे, नागबड़ी भी निकले थे, ओबीसी में निकले थे। ये सारे लोग जिनका मैंने नाम गिना इनके सामने, तो इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिनका ये 10वां भी अंश होंगे। राजनीति में जनाधार में ये किसी भी मामले में दशांश हो गए। विकास कुमार की रिपोर्ट। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को लेकर? मैं पूर्व में भी कह चुका हूं कि सिर्फ आंकड़ेबाजी, राजनीति का नाम आंकड़ेबाजी नहीं है। आंकड़ों से अगर राजनीति चलता तो जितने अभी कंप्यूटर पर बैठने वाले लड़के लोग हैं, आंकड़ा जुटाने वाले लोग हैं, सीए लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, वो सभी एमएलए एमपी होते। लेकिन और न सिर्फ पैसे के दम पर राजनीति होती है। जो कुछ ये प्रदर्शन हुआ वो बहुत भोंडा प्रदर्शन था। मैं देखा कि शिविरों के शहर बसाए जा रहे हैं, सुलभ शौचालय, रेडीमेड पोर्टेबल शहर घूम रहा है, पोर्टेबल सुलभ शौचालय घूम रहा है सैकड़ों की संख्या में। हजारों कार्यकर्ताओं को मोटरसाइकिल, ये दैनंदिनी मजदूर की तरह, जो दैनिक मजदूर होते हैं उस तरह एक राजनीति का नया ट्रेंड बिहार में, ये सोशलिस्टों का बिहार रहा है, ये गांधीवादियों का बिहार रहा है। गांधी जी की तस्वीर लेके जो भोंडा राजनीति में ये प्रदर्शन हो रहा है वो कहीं से भी बिहार की सेहत के लिए ठीक नहीं है। जो लोग विकल्प का ख्वाब पालते हैं, मैं कहना चाहूंगा कि विकल्प देने आए थे इस प्रदेश में, उपेंद्र कुशवाहा जी भी निकले थे, ये पप्पू यादव जी भी निकले थे, चिराग पासवान जी भी निकले थे, नागमणि जी भी निकले थे, ओवैसी जी भी निकले थे, ये सारे लोग। और ये जो व्यक्तित्व है इनका मैंने नाम गिनाया, इनको अगर इस महोदय के सामने खड़ा कर दीजिए तो उनमें से कोई नहीं है जिसका ये 10वां अंश होंगे राजनीति में। व्यक्तित्व के मामले में, जनाधार के मामले में, किसी मामले में दशांश हो, है ना? तो लोग निकले थे विकल्प देने। लेकिन जो वस्तु स्थिति है बिहार का वो ये है कि बिहार के मतदाता अभी 2 धड़ों में बटे हुए हैं, एनडीए और महागठबंधन। दूर दूर तक कोई विकल्प नहीं है। 25 तक तो शायद कोई विकल्प चाह करके भी आप आगे आगे देखिए होता क्या है। तो एक प्रयास है, सबों को लोकतंत्र में प्रयास करने की जरूरत है। अब लोग निकले हैं बस्ता लेके, तो बस्ता कौन लेके निकलता है? राजनीति में आज क्या लगता है कहाँ एनडीए? इधर राजद अलग ताल ठोक रही है कि चारों सीट हम निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो 4 उपचुनाव हैं बिहार के, आप सभी जानते हैं कि इस चारों के जीत लेने के बाद
एनडीए सरकार नहीं बना लेगी, सरकार में पहले से है। और अगर ये चारों सीट एनडीए हार जाती है तो सरकार गिर नहीं जाएगी, कोई खतरा नहीं है। इसलिए सरकार की सेहत पर इन उपचुनावों के हार जीत का कोई असर होने वाला नहीं है। रही बात कि ये जरूर तय करेगा कि 25 कैसा हो, सीटें कौन खाली किया है। जो सीटें खाली हुई हैं वो 3 सीटें महागठबंधन की हैं और 1 सीट मात्र इमामगंज की एनडीए की है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, जितना मैं घूमा हूं इन उपचुनावों में, गांव स्तर पर घूमा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो मैं जो देख रहा हूं उसमें इतना जरूर है कि 50% प्लस में एनडीए स्कोर करेगी। तो इसका जो अब तो 23 तारीख को रिजल्ट है, आप सबको स्वागत है, आप देखेंगे। मेरा जितना अनुमान है कि बेला और इमामगंज हम बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में जीत